हेलो। आज की वीडियो में हम कुछ चार्ट पैटर्न समझने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चार्ट पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उन चार्ट पैटर्न्स के यहाँ पर हम कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। लाइक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। ये 3 टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि मार्केट स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, और इनके बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लाइक सपोर्ट टाइप यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? सपोर्ट एरिया जो कि बायर का एरिया कहलाता है, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। यानी कि यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मार्केट में बाइंग आती है, यानी कि बायर्स यहाँ से एंटर करते हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि 1 सेकेंड। हाँ, ये सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। बैक टू बैक प्राइस में हमको बाइंग देखने को मिल रही है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है? ऊपर जाने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट पहुँचने के बाद वहाँ से हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है, और वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। पर चूँकि आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है वो कि अप चल रहा है, इसलिए अगेन यहाँ से बायर एंटर करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ अगेन मूव कराते हैं, और सेम प्रीवियस जिस एरिया से मार्केट ने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था, अगेन मार्केट उसी एरिया के पास पहुंच चुका है, ठीक है? जहां से प्राइस ने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया था, अगेन वापस से प्राइस उसी एरिया पर पहुंच चुका है, ठीक है? अब यहाँ से अगर प्राइस फॉल करके नीचे आता है, यानी कि अपने जिस एरिया तक पहले आ चुका है, अगर वहीं आता है, तो हम इसको एक सेलर एरिया कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक बार ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, और सेकंड टाइम भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम प्राइस से रिजेक्शन लेकर नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? जब यहाँ से प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की थी, अगर दोबारा से प्राइस उस एरिया पर आ जाता है, तो हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगा, और इस लाइन को मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा नेकलाइन, ठीक है? इसको हम नाम दे देंगे नेकलाइन, चूँकि एक नेकलाइन है ये, ठीक है? और ऊपर वाला जो एरिया रहेगा, ऊपर वाला जो मैंने लाइन यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, इसको हम नाम दे देंगे रेजिस्टेंस, ठीक है? ये हमारे लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है? और मैंने नीचे चूँकि आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो बॉटम पर जो हम एरिया ड्रॉ करते हैं, ठीक है? उसको हम कंसीडर करते हैं सपोर्ट, यानी कि ये एक बायर का एरिया है, और इसको हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे, चूँकि बायर का एरिया ये हमारे लिए सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हम ये चीज़ समझने वाले हैं कि यहाँ से अगर किसी भी प्रकार का अगर चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जैसे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है? आज हम जो फर्स्ट चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं वो ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मैं यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल और लिख देता हूँ साथ में। ट्रेंड ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, ठीक है? ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ये सबसे फर्स्ट नंबर पे हम चार्ट पैटर्न समझने वाले हैं, चूँकि डबल टॉप है, ठीक है? अगर आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन आया, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, और इसको सेकंड टाइम अगेन रिजेक्शन मिलता है, और प्राइस यहाँ से अपने सपोर्ट की तरफ, यानी कि हमने जो इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है उस लाइन की तरफ मूव करता है, जिसको हम यहाँ पर टेक्निकली नेक लाइन कंसिडर करेंगे, ठीक है? अब इस
चार्ट पैटर्न चूँकि डबल टॉप यहाँ पर कैंडल का सॉरी चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमको समझना ये है कि चार्ट पैटर्न ये डबल टॉप जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इस डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बिहाफ़ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ें अभी समझेंगे, ठीक है? तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, वापस से मार्केट मूव करके नीचे आया, ठीक है? अब यहाँ पर जो हमने नेकलाइन ड्रॉ की हुई है, अगर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल यहाँ से डाउन आती है और एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल इस नेकलाइन को ब्रेक करके नेकलाइन के बिलो अगर क्लोजिंग आती है सेम कैंडल की, तो वो हमारे लिए एक ब्रेकडाउन सेंटीमेंट रहेगा कि हम यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ पर मार्केट जो है अपने सेंटीमेंट को चेंज कर रहा है। पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, अभी यहाँ से मार्केट ओवरऑल अपने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, हमको यहाँ से हो सकता है डाउन साइड की ट्रेड मिले, ठीक है? तो यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम ब्रेकडाउन कैंडल कंसीडर करेंगे। ब्रेकडाउन कैंडल के बाद यहाँ पर हमको वेट करना है रिटेस्ट का, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि अ, देखा जाए तो जो एक पहले मार्केट इस एरिया के ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो ये नेकलाइन एज अ सपोर्ट लाइन हम इसको कंसीडर कर रहे थे। अब यहाँ पर इसी नेकलाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया है, तो यही नेकलाइन अब हमारे लिए सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक है? क्योंकि प्राइस जो है अब इस नेकलाइन के नीचे आ चुका है। यहाँ से प्राइस डाउन आने के बाद वापस से ऊपर जाएगा जिसको हम रिटेस्ट कंसीडर करेंगे। रिटेस्ट कंसीडर करने के बाद जैसा कि मैंने बताया एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है, तो रेजिस्टेंस पे आप लोगों ने देखा होगा हमेशा कि यहाँ पर हमेशा एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा जिसको हम बियरिश कैंडल कंसीडर करेंगे। हमेशा जो बियरिश कैंडल के फॉर्मेशन जो होते हैं वो रेजिस्टेंस लेवल पर होते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर उसको एक बार चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने जितने भी प्रकार की कैंडल्स होती हैं सारी मैंने वहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन की हुई हैं, अगर आप चाहें तो वहां पर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन आया है, ब्रेकडाउन आने के बाद यहाँ पर एक जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम बियरिश कैंडल कंसीडर करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की फॉर्म होगी जो कि नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है? ऊपर से जो प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा उसी टाइम पे हमको यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करना है, ठीक है? डाउन साइड की ट्रेड प्लान करना है क्योंकि यहाँ पर जो डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ था, इस डबल टॉप चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अब यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड के लिए मूव कर सकता है। आया समझ में? तो यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशन के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कहाँ पर हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे और कहाँ पर हम टारगेट अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो नेकलाइन जिसको ब्रेक किया है मार्केट ने, उसी नेकलाइन के जस्ट अबव हमको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। आप नेकलाइन को भी एज़ अ टारगेट यूज़ कर सकते हैं और जो बियरिश कैंडल यहाँ पर मैंने जो शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, इस कैंडल के टॉप यानी कि कैंडल के हाई पॉइंट पर भी आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो टारगेट रह सकता है वो हमारे लिए सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है? सपोर्ट एरिया हमारे लिए टारगेट रह सकता है। इस प्रकार से डबल टॉप चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और इस चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं वो सारी चीजें भी मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है? ये एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ठीक है? ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न यानी कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा-सा और एडिट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बियरिश भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको जो ट्रेड मिलने वाली है वो सेल साइड की ट्रेड मिलने वाली है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बियरिश भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? अब यहाँ से प्राइस मूव करेगा, यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, ठीक है? हमको अपना जो टारगेट है वो सपोर्ट लेवल पे लेकर रखना है कि जब तक प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर नहीं आएगा तब तक हमको ट्रेड में कोशिश करना है कि ट्रेड हमारी
ओपन रहे, हमको ट्रेड रैंडमली किसी भी जगह पर विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न एग्ज़िट भी नहीं करना है, एंटर भी नहीं करना है और स्टॉप लॉस भी आप जो प्लेस कर रहे हैं, कोशिश हमको यही करनी है कि उसके पीछे एक जेन्युइन रीज़न हो। अगर आप स्टॉप लॉस भी प्लेस कर रहे हैं या टारगेट ले रहे हैं या फिर एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? तो हर चीज़ के पीछे एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए जिसमें हमको एक्यूरेट यानी कि हमारी जो ट्रेड है उस ट्रेड में प्रॉफ़िट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आए समझ में? तो ये एक मैंने आपको एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बिहाफ डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में बताया हुआ कि कैसे यहाँ पर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और उन चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको एक बार लाइव चार्ट पर भी चाहें तो देख सकते हैं। वैसे चाहें क्या है तो हमको देखना ही है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी बेसिस है, ठीक है? हमको फिर इसको प्रैक्टिकली चार्ट पर क्या होता है कि जो थ्योरेटिकल हमको चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ जाती हैं, लेकिन इसको लाइव मार्केट पे यूटिलाइज़ करने से पहले उसको प्रॉपर फाइंड करना, देन उसके बाद फाइंड ये चीज़ करना कि हमको परफेक्ट पॉइंट कौन-सा हो सकता है, जहाँ से हम ट्रेड्स ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कहाँ पर हमारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फाइंड हम तभी कर पाएँगे प्रॉपरली जब हम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है, कोशिश आप लोग यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ट को टाइम दे पाएँ, ठीक है? तो उससे हमको बहुत मदद मिलती है चार्ट को एनालाइज़ करने में, आया समझ में? ठीक है? तो ये हमने एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में समझा हुआ है, ठीक है? तो अब हम सेकंड चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे जो कि रहेगा बुलिश चार्ट पैटर्न डबल बॉटम, ठीक है? मैं यहाँ पर एडिट कर देता हूँ डबल टॉप की जगह डबल बॉटम। हमने अभी डबल टॉप बियरिश पैटर्न समझा है, अब हम समझेंगे नेक्स्ट जो कि बुलिश रहेगा और इसके बिहाफ पर कैसे बनता है, मैं ये सारी चीज़ें भी आपको बता देता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट में सारा ही डिटेल 1 मिनट डबल टॉप ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी यहाँ पर हम डबल बॉटम समझेंगे। डबल बॉटम एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो हर जगह हमको ज़रूरी है, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पहले हम चीज़ डिसाइड ही नहीं कर पाएँगे। डिसाइड तभी कर पाएँगे जब हमको परफेक्शन मिलेगा किसी भी चीज़ में, हमको कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस हमको तभी आएगा जब हम प्रॉपर बायर और सेलर का एरिया फाइंड कर पाएँगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है? रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट डाउन आ रहा है यानी कि अपने सपोर्ट की तरफ, ठीक है? यहाँ से प्राइस थोड़ा-सा पुल बैक लेगा, अगेन डाउन आएगा। तो डाउन आने के बाद प्राइस आके पॉज़ करेगा अपने सपोर्ट एरिया पर, ठीक है? कहाँ पर पॉज़ करेगा? सपोर्ट एरिया पर। फिर उसके बाद यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा जिसको हम बाउंस बैक कंसीडर करते हैं, क्योंकि बायर्स के थ्रू मार्केट मूव कराया जाता है अपसाइड के लिए और ये जो एरिया है वो सपोर्ट एरिया है, नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ गया और जैसे हमने पहले समझा था एज़ इट इज़ हमको वैसा ही समझना है, ठीक है? कि यहाँ से भी जो प्राइस डाउन आएगा इस प्रकार से यानी कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट डाउन चल रहा है इसलिए प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं बायर्स पर यहाँ पर सेलर्स का डोमिनेंस अगेन यहाँ पर आता है और प्राइस यहाँ से डाउन अपने सपोर्ट पर आ जाता है, ठीक है? दोबारा से प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है क्योंकि बायर का एरिया है तो यहाँ पर बायर बार-बार यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं कि हम प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करा पाएँ, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम प्राइस जब डाउन आया तो इसको हम फर्स्ट बॉटम कंसीडर करेंगे, वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ से डाउन आया तो यहाँ पर भी हम इस स्विंग के बिहाफ पर भी यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ करेंगे जो हम ऑलरेडी पहले चार्ट पैटर्न में भी समझ चुके हैं, ठीक है? तो इस नेकलाइन से मार्केट डाउन आया अपने सपोर्ट पर, तो ये वाला जो एरिया है हमारे लिए सेकंड बॉटम कहलाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक
इस प्रकार से एक नेकलाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे लिए नेकलाइन है, ठीक है? और यहाँ पर अब हमको देखना है कि ये ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? कौन-सी कैंडल का फॉर्मेशन होगा? एक ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे, ठीक है? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसके पहले जो चार्ट पैटर्न समझा था, वो सपोर्ट ब्रेक कर रहा था, इसलिए हम उसको ब्रेक डाउन कैंडल कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ रहा है, इसलिए हम इसको ब्रेकआउट कैंडल कंसीडर करेंगे, ठीक है? और नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ब्रेकआउट यानी कि एक बुलिश कैंडल कहलाएगी, ठीक है? जैसा हमने पहले चार्ट पैटर्न में समझा था, हम दोबारा भी वही चीज़ समझेंगे कि यहाँ से प्राइस डाउन आएगा, जिसको हम रिटेस्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है? रिटेस्ट कंसीडर करेंगे। अगेन यहाँ पर हमको एक और ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? कि ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम हैमर कंसीडर करेंगे, क्योंकि पहले ये रेजिस्टेंस एरिया था। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा चुका है, तो ये ग्रीन कलर में यानी कि इस नेकलाइन को अब हम सपोर्ट की तरह यूज़ करेंगे। हम क्या, मार्केट इसको सपोर्ट की तरह यूज़ करेगा, राइट? और सपोर्ट पर कौन से चार्ट पैटर्न का कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है? बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो ये हमारे लिए एक हैमर कैंडल है, ठीक है? ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि किस प्रकार से यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? यहाँ से हमको अब जो क्या नेक्स्ट ट्रेड प्लान करनी है, अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है? और ट्रेड प्लान करने से पहले हमको यहाँ पर इंश्योर करना है कि स्टिल यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। और वो चीज़ हमको कैसे पता चलेगी? कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है बुलिश कैंडल का, अगली कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक करेगी, हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, और टारगेट रखेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल को, और स्टॉप लॉस रहेगा इस नेकलाइन के जस्ट नीचे। हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या तो आप इस नेकलाइन को ले सकते हैं, या फिर इस बुलिश कैंडल के बॉटम पॉइंट पे भी हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से प्राइस जो मूव करेगा अपसाइड के लिए, और ये हमारे लिए जो रेजिस्टेंस एरिया वो रहेगा टारगेट, ठीक है? तो ये हमारे लिए एक चार्ट पैटर्न हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, जो कि एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ठीक है? आज की वीडियो में हमने 2 चार्ट पैटर्न समझे हैं, एक बियरिश यानी कि डबल टॉप चार्ट पैटर्न, और एक बुलिश यानी कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है? तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसको आप अपने नोटपैड पे भी राइट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कभी भी जब हम चार्ट पैटर्न्स या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न, या फिर हम मान लीजिए अब चार्ट को ही एनालाइज करते हैं, तो हम नोटपैड के थ्रू इस सारी चीज़ों को हम दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, जिससे हमको हेल्प मिलती है आगे। आया समझ में? ठीक है? और आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे ओवरऑल चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, इन शॉर्ट पूरा प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर बैक टू बैक डेली बेसिस पे, या एक दिन छोड़ के आपको डेली एक-एक वीडियो मिलेगी आधे-आधे, 1-1 घंटे की, जिसमें मैं हर एक टॉपिक कवर करूँगा, हर चीज़ से रिलेटेड। कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, हम चार्ट पैटर्न आ चुके हैं, ठीक है? और आगे भी मैं कुछ बचे हुए चार्ट पैटर्न्स की वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में आगे चल के हेल्प करेंगी। ओके, थैंक यू।